हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेके जो आयोग के ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है कि सदस्य कब तक आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और सरकार और आयोग आखिर इस आपस की मनमुटाव के बीच में आखिर इसका निष्कर्ष होने क्या वाला है। एलटी ग्रेड का हरता विवाद है, जो कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, उसके बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर रिजर्व इसकी संभावना क्या लग रही है, कब तक आ जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। बीओ का नोटिफिकेशन है, इसको लेके एक अच्छी खबर है और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूर इसमें बीएड हैं और बीओ का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एक अच्छी खबर है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिए, जिससे कि अगर कोई डाउट रह जाता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें क्लियर इसी वीडियो में हो जाएं इन सब चीज़ों को लेके। इसके बाद अगर फिर भी कोई ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ रह जाती है, इसके अलावा कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो अगर कुछ भी मुझे जानकारी होगी तो आपसे साझा करूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर उस लिंक से किसी भी तरीके से ज्वाइन करने में दिक्कत आती है आपको, तो ये वाला जो लिंक है आप लोग डायरेक्टली ओनली सक्सेस ऑफिशियल जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से डायरेक्टली भी आप सेम लोगो है, सीधे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और अभी तक जिन साथियों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इसके मेंबर ऑलरेडी हैं तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर किया करिए। अब शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले अगर टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें हम लोग, तो लगभग जो लास्ट हियरिंग थी 5 दिसंबर को, वो हियरिंग हो गई है। अब उसका निष्कर्ष निकला क्या है, देखिए अभी तक है क्या कि सरकार का अपना पक्ष है और ये आयोग का अपना पक्ष है। तो जो बेसिकली आयोग जो पार्टी है, जो कोर्ट में केस चल रहा है, आयोग पार्टी है और आयोग वर्सेस स्टूडेंट्स का ये केस है। सरकार इसमें कोई भी भूमिका नहीं दिखा रही है। लेकिन मेन अगर नियुक्ति पत्र को देखा जाए, टेक्निकली मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, जो लोग अगर थोड़ा सा भी अगर समझना चाहते हैं तो मैं बस ब्रीफ कर दूँ। तो सरकार के परमिशन के बगैर कोई भी जो सदस्य होता है उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है। वो बात अलग है कि आयोग भले ही निश्चित करे किसको सदस्य बनाना है, पर उसमें सरकार का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इनडायरेक्टली सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है, आयोग सिर्फ नाम के लिए आयोग है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है पूरी चीज़ों में। तो भी है क्या कि 15 तारीख को हियरिंग में सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं कर पाई है और ये आयोग ने अभी तक नहीं की है। और अभी तक जो लास्ट हियरिंग 2 दिसंबर को थी, उसमें 5 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई थी, जिसमें कि आयोग ने क्लियर कट बोला था कि आपको इसमें नियुक्ति सदस्यों की किसी न किसी तरीके से करा देनी है और आप पूरे जो भी लिखित में आप देंगे कब तक करा देंगे। 5 दिसंबर को हियरिंग के बाद में हुआ क्या है कि जो नियुक्ति पत्र देना था या जो सदस्यों की लिस्ट देनी थी, वो आयोग ने अभी भी कोर्ट में पेश नहीं की है। और उन्होंने मतलब एक अंतिम चांस के रूप में कि एक बार और मौका दे दिया जाए, तो उसके लिए 16 दिसंबर की एक डेट और लगाई हुई है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये उसी हियरिंग जो है केस, उसमें ही 16 दिसंबर की डेट लगाई हुई है। और जिसमें ये कहे कि डेट उन्होंने मांगी है आयोग ने कि अब ये अंतिम मौका हमें दे दिया जाए, हम अगले जो हियरिंग होगी उसमें सदस्यों की डेट लिस्ट है वो दे उस आपको पेश की जाएगी। तो अगर इसको नटशल में समझें तो आखिर आयोग बार बार तारीख पे तारीख ले रहा है और सदस्यों की जो एक लिस्ट है जो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, वो आखिर आयोग क्यों नहीं पेश कर रहा है, जबकि कोर्ट का इतना दबाव है आयोग के ऊपर कि आपको किसी न किसी हालत में जल्द से जल्द आपको लिस्ट पेश करनी है। तो इसका सीधा सा कारण है, जो एक लिस्ट है वो ऑलरेडी 10 मेंबर्स की, वो ऑलरेडी जो है सरकार के पास भेज दी गई है फाइल। एक बार वो फाइल वापस भी आ चुकी है कोई टेक्निकल इशू की वजह से, दोबारा फिर से वो सरकार के पास भेजी जा चुकी है, पर अभी तक सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। अब उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि ये जो भर्ती है वो अप्रैल से पहले हो। वो सरकार के हिसाब से ये है कि अगर भर्ती होगी तो जो वर्तमान के अध्यक्ष महोदय हैं इनके कार्यकाल में ही हो जाएगी, जिसका रिटायरमेंट 7 या 8 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट है। और सरकार के हिसाब से ये है कि सरकार चाहती है कि ये भर्ती जो नए अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल में ये संपन्न कराई जाए, जो यानी कि जून या जुलाई में। अब जून जुलाई में भर्ती कराने के लिए फिर पूरा कैलेंडर लेट होगा और जो अगली भर्ती आने वाली है वो भी ही लेट होगी। तो सरकार बेसिकली चाहती यही है कि भर्ती अभी ना हो, यही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस चीज़ की फ़ाइल
ऑलरेडी सरकार के पास है, उसको अप्रूव करने में कितना ही समय लगता है, और जिसके लिए कई बार इसमें बैठक भी हो चुकी, सब हो चुका है, पर सरकार की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि आयोग में अभी सदस्य भेजे जाएं। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निराश आप मत होइए। और दूसरा ये भी है कि आयोग और ये जो सरकार है, ये इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बड़ा एक मतलब अंधकार सी स्थिति हो गई है कि मतलब एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि मतलब अध्यक्ष महोदय हैं, अगर वो कराना चाहते तो करा लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक और, ये मैंने अपनी सरकार की बात बताई जो नहीं चाहती अभी सदस्यों की नियुक्ति की जाए। दूसरा ये भी है कि अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि आपका जो भी परीक्षा है या रिज़ल्ट है वो अप्रैल से पहले, यानी कि 7 या 8 अप्रैल से पहले या 10 अप्रैल अगर मान के चलें, तो इससे पहले आपकी परीक्षा के बाद आपका रिज़ल्ट पूरी तरह से आ जाए। नियुक्तियां भले ही बाद में होती रहें, लेकिन आपका रिज़ल्ट एटलीस्ट आ जाए। तो अध्यक्ष महोदय पूरी तरह मन बना चुके हैं, और इसमें अगर सूत्रों की माने तो आयोग में पूरी तरह से इस भर्ती को लेकर तैयारियां चल भी रही हैं। और शायद आज मेरे ख्याल से शायद विद्यार्थी लोग मिले भी हैं, अब उनका जो क्या निष्कर्ष निकला भी मुझे जानकारी नहीं है, और अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर अपडेट करूंगा मैं। तो बस इतनी सी बात है कि सरकार चाहती नहीं है, अध्यक्ष महोदय भर्ती कराना चाहते हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो भर्ती करा सकते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, अगर अध्यक्ष महोदय अगर चाह ही लेंगे तो भर्ती हो ही जाएगी, और जिसके लिए पूरा प्रयासरत आयोग भी है भर्ती कराने के लिए। तो आपकी फरवरी तक भर्ती पूरी तरह से आप इसके लिए मन बनाएं, पूरी तैयारी इसी हिसाब से करें। आपकी भर्ती कब होने जा रही है, फरवरी मंथ को टारगेट करें, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ना गुमराह हो, निश्चिंत रहें। इसमें यही है कि अगली हियरिंग 16 तारीख को है, 16 दिसंबर को एक लास्ट मौका के हिसाब से आयोग को दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये देखते हैं 16 को क्या होगा, लेकिन फिर भी जैसे ही आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होगी, 1 हफ्ते के अंदर आपको परीक्षा डेट मिल जाएगी, और उस हिसाब से आपको 60 दिन आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर फरवरी में भी एग्ज़ाम है तो ये मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, तो फरवरी टारगेट करके चलिए आप। दूसरा यह है कि LT ग्रेड का जो हर्ता विवाद है, ऑर्डर जो रिज़र्व है, 26 नवंबर को जो हियरिंग हुई थी उसका ऑर्डर रिज़र्व है। अब रिज़र्व ये है कि अगर जो भी इनके जानकार लोग होते हैं कि ऑर्डर रिज़र्व है, क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर है, अब ये तो कोर्ट के जज साहब के अलावा तो कोई बता ही नहीं सकता है, लेकिन एक होता है कि अजम्पशन रहता है कि अगर रिज़र्व है तो कितने दिन तक रिज़र्व रह सकता है या जैसा भी है। तो ये ऑर्डर आपका कभी भी आ सकता है। हालांकि इस हफ्ते आने की पूरी प्रबल संभावना थी, लेकिन इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि ये ऑर्डर कभी भी आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर रिज़र्व है, ना इसमें हियरिंग है, ना किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन अब रह गया है। सिर्फ ऑर्डर रिज़र्व है, किसी भी दिन आपका ऑर्डर आ जाएगा, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, जैसा भी है ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद ये भर्ती का रास्ता पूरी तरह साफ़ हो जाएगा, और विज्ञापन की राह में फिर ऐसा कोई भी रोड़ा नहीं रहेगा कि विज्ञापन अब निकालना है कि नहीं निकालना है। हाँ, यह है कि तिथि अभी भी निश्चित नहीं है कि विज्ञापन किस तिथि तक आएगा, क्योंकि अभी रिज़र्व के बाद में फिर आयोग को विज्ञापन को लेकर हालांकि बहुत ज़्यादा तैयारियां नहीं करनी है, क्योंकि ना पोर्टल खोलना ना कुछ करना है। जो पद हैं उन्हीं पदों पे विज्ञापन निकाल देना है। तो यह है कि निश्चिंत रहे, आपका विज्ञापन से पहले जो ऑर्डर रिज़र्व है ये जल्दी ही आएगा, इस हफ्ते पूरी संभावना है, और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। अच्छा, एक अच्छी खबर और भी है BO को लेके। BO में क्या है कि अगर ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं BO के लिए, BO का नोटिफिकेशन जो है ये बहुत ही जल्दी आपको। अच्छा, BO से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो डेली करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स जो वीकली बेसिस पे जो रहेगा वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये अभी फ़िलहाल आपको जो करंट मंथ है दिसंबर का, इस हफ्ते से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे नवंबर, फिर अक्टूबर, सितंबर, ये अगस्त से लेके आपका जो आगे रहेगा आगे का चलता रहेगा, और पीछे का वो क्लब करके
वहाँ पे PDF मिल जाएगा, वन लाइनर रहेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उसका कोई पेड ग्रुप नहीं है, वो नॉर्मल सा फ्री है। बस ये है कि अभी सारी चीज़ें आपको जो बिना PDF के मिलती थी आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एक और ये जो BO की न्यूज़ है, BO की न्यूज़ में सीधा ये है कि आपका जो विज्ञापन है वो पहले मैंने बोला था 180 पदों के आसपास आएगा, लेकिन एक अच्छी खबर ये मिल रही है कि इसमें शायद 20 से 25 पद आपके और बढ़ जाएं, तो हो सकता है कि इसकी संख्या 200 या 205 के आसपास इसकी संख्या हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जहाँ पे इतनी कम सीटें हैं, पिछला विज्ञापन 309 पदों पे आया था, और अभी अगर इसका मतलब उसके हिसाब से तो बहुत कम है, 200 सीटों पे भी आएगा, लेकिन 180 की तुलना में ऑलरेडी ये 215-20 पद अगर बढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी खबर है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी अगर जिनको नहीं जानकारी है, ग्रेजुएशन प्लस B.Ed चाहिए है, और इसमें ऐसा कोई विवाद भी नहीं है कि आपका कोई किसी डिग्री को लेकर विवाद है, अर्हता को लेकर विवाद है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको करते रहिए, और आयोग में इसकी विज्ञापन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हो सकता है इस मंथ के एंड तक आपको, जो कि कोई ऐसी नई तारीख नहीं, बहुत पहले से बोल भी रहा हूँ कि इस मंथ के एंड तक आपको BO का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई और जानकारी जो आपसे संबंधित होगी वो आपको ज़रूर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वो LT के लिए भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा और BO के लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो और बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपका डे टू डे करंट अफेयर्स तैयार होता रहेगा। आपको लास्ट तक कोई भी ऐसा बर्डन नहीं पड़ेगा कि कोई भी कंपाइलेशन आपको लेके पढ़ना होगा। तो बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।